अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 में हम पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं और इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम में दूसरा वो पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं डिफाइन करके दूं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, व्हाट दे एक्चुअली पे। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर ये देखें, इधर आप डिमांड कर्व है ना, ठीक है, ये डिमांड कर्व है और यहाँ पर प्राइस, इसको मैं कर लेता हूँ, ये प्राइस अगर मैं रख लेता हूँ लेट सपोज 5, तो 5 पे लेट सपोज डिमांड 10 है। ठीक है, तो आप जब 5 प्राइस है तो आप 10 खरीदना चाहते हो। ठीक है, अगर प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, लेट सपोज 8 हो जाए, तो अब आप कितना खरीदना चाहते हो? लेट सपोज आप यहाँ खरीदना चाहते हो 8। ठीक है, और अगर प्राइस और बढ़ जाती है, लेट सपोज प्राइस यहाँ 9 हो जाती है, ठीक है, तो लेट सपोज आप 5 खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो अब देखो इधर, आप 9 प्राइस पर भी, 9 प्राइस पर भी विलिंग है कुछ खरीदने के लिए, 10 प्राइस पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 9 प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, कुछ विलिंग कर रहे हैं, 8 प्राइस पे भी कुछ खरीद रहे हैं, 5 प्राइस पर भी कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जब आपकी कीमत 5 रुपए हो गई, 5 रुपए पर आपने 10 खरीदा, तो आपने क्या कर लिया? आप तो विलिंग थे ना कि 9 प्राइस पर भी आप कुछ खरीदना चाहते थे, 9 प्राइस पर आप 5 खरीदना चाहते थे, 8 प्राइस पे आप कितना खरीदना चाहते थे? 8 खरीदना चाहते थे। ठीक है, और प्राइस पे आप 10 खरीद रहे हो। अब जब ये 5 प्राइस आप दे रहे हो तो ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पर आपने ये एडवांटेज, 8 प्राइस 9 प्राइस आपने नहीं दी, 8 आप प्राइस आपने नहीं दी, तो यहाँ पर आपको क्या है? एक आपको बचत मिल रही है। आप विलिंग हैं, आप विलिंग हैं कि ज़्यादा प्राइस देने के लिए, लेकिन आप एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं? आप एक्चुअली 5 पे कर रहे हैं। अगर प्राइस 5 है, एक्चुअली प्राइस क्या है? 5, तो आप 5 प्राइस पे 10 खरीद रहे हो, तो आप विलिंग कितने थे? 8 पर भी विलिंग थे, 9 पर भी विलिंग थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपने पेमेंट नहीं की 9, लेकिन एक्चुअली आपने पेमेंट कितनी की? 5, लेकिन आप विलिंग थे 9 प्राइस पर भी आप खरीदना चाहते थे 5 यूनिट, 8 पर भी विलिंग थे, इस तरह 7 पर भी होगा। ठीक है, तो आप इन विलिंग थे। तो अब ये जो बचत है, जो आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है, जो आपको फायदा मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। लेट सपोज टोमेटो है, टोमेटो 160 पर केजी है, आप 160 पर 1 केजी खरीद रहे हो। ठीक है, टोमेटो सस्ते हो जाते हैं 40 के। ठीक है, अब आप 3 केजी खरीद रहे हो या 2 केजी खरीद रहे हो, तो जाहिर बात है अभी आपको यहाँ पर फायदा मिल रहा है। ठीक है, आप क्योंकि 1 किलो के लिए 160 पे कर रहे थे, लेकिन अभी 40 पे कर, ये जो 120 रुपए है 1 किलो पे, ये आपको क्या मिल रहा है? कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या होता है, जो डिमांड कर्व होती है ना, डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको अभी पे वो कर दूं, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड कर्व से जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो यहां से मैं आपको समझाता हूं कि कंज्यूमर सरप्लस अभी यहाँ इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस जो है, वो प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप एक प्राइस 1 है, आप 2 बेच रहे हो, अभी प्राइस बढ़ गई, 2 हो गई, अब आप 4 बेच रहे हो, तो जाहिर बात है आपने पहली वाली इकाई भी 4 पे 2 पे बेची, तो इसको ये क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, सो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे, जो वो विल करते हैं कि पे करें, लेकिन क्या होता है वो, एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? और रेंट, प्रोड्यूसर सरप्लस और रेंट क्या है? इज द पेमेंट दैट नीड नॉट टू बी इन द लॉन्ग रन टू इंड्यूस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू सप्लाई। अच्छा, ये तो इंक्रीज इन प्रोड्यूसर। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर वो इस वाला एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा जी, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे ये देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आपको मेजर करके दूंगा कि कंज्यूमर सरप्लस कितना है।
ठीक है, पहले कितना था, अब टैरिफ लगने के बाद कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, क्या है डिफरेंस विलिंग टू पे। विलिंग टू पे कितना है देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि विलिंग टू पे कितनी है। ठीक है, विलिंग टू पे कितनी है कि वो कितना पे करना चाहता है। तो इसको मेजर करने के लिए फर्स्ट विदाउट, यानी अभी देखते हैं कि टैरिफ के बगैर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो टैरिफ के बगैर प्राइस कितनी है, वन, वन प्राइस है। ठीक है, वन प्राइस हो गई, और कितना डिमांड कर रहा है, 70। ठीक है, तो जाहिर बात है ये क्या बन जाएगा, देखो इधर थोड़ा सा, ये बन जाएगा, ये 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 बन जाएगा। ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और यहां इसके साथ ये वाला है पोर्शन, कि जीरो भी है, ये रेक्टेंगल बन गया, ये दो हिस्से बन गए इसके। ठीक है, दो हिस्से बन गए, ये चूंकि डिमांड है इस तरह बन रहा है ना। ठीक है, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकल आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसका कलर पेस्ट कर लेते हैं, ये। ठीक है, अब इसको ये ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री में दो मैंने सरफेस मालूम करने, एक रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का सरफेस मालूम कर ले, एरिया मालूम कर ले। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, तो लेंथ देख लें कितनी है, लेंथ 70 है। ठीक है, विड्थ कितनी है, 1 है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया, 70। ठीक है, ओके। अब इसकी इसका एरिया देखते हैं, ये वाला रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है डिवाइड बाई 2। तो ये कितना है, जाहिर बात है वो 70 ही है, 70। अब 1 से लेकर 4.5 तक कितना हो जाएगा, 3.5। ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 1, 2 एक हो गया, 3। ठीक है, ये एक हो गया, 2, 3, 3.5 डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 3.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 122। कितना आ गया, 122। ओके, 122.5। तो 70 प्लस 122.5 कितना आ रहा है, 192.5। ये विलिंग टू पे है, ये क्या है, विलिंग टू पे। एक्चुअली कितना पे कर रहा है, एक्चुअली पे कितना कर रहा है, पे कर रहा है 70। 70 खरीद रहा है, डिमांड 70 है, 70 इंटू 1, 70, एक्चुअली 70 पे कर रहा है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 122.5। एक ये तरीका है कंज्यूमर सरप्लस मालूम करने का। विलिंग टू पे कितना है, 192 विलिंग टू पे कर रहा है, 0.5। ठीक है, 192 दो एरिया है, एक ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, और ये नीचे वाला रेक्टेंगल, ये विलिंग टू पे है। ठीक है, और वो कितना कर रहा है, क्या कहते हैं, अच्छा ये विलिंग टू पे हो गया, एक्चुअल पे कितना कर रहा है, 70 कर रहा है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, कंज्यूमर सरप्लस यहाँ पर जब प्राइस 1 हो, प्राइस कितनी हो, 1 हो। ठीक है, $1 हो, तो इसका कंज्यूमर सरप्लस कितना है, 122.5। ओके, 122.5 ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। सही हो गया। तरीका क्या है, यहाँ ये वाला एरिया मालूम करने, इस ये वाला एरिया। ठीक है, ये और ये वाला। ठीक है, तो ये टोटल बिलिंग पे हो जाएगी, और उसे माइनस कर लें तो ये यूजुअली हम कहते हैं, यूजुअली आसानी के लिए हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जो प्राइस होती है, प्राइस से लेकर ये ये एरिया क्या होता है, ये कंज्यूमर सरप्लस है। ये क्या होगा, कंज्यूमर, अगर आपने मुख्तसर मालूम करना है कंज्यूमर सरप्लस, तो जो प्राइस होती है ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस ये हो गई तो ये कंज्यूमर सरप्लस रह जाएगा।
अगर 2 प्राइस हो गई, अगर 3 प्राइस हो गई तो ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, अगर प्राइस 4 हो गई तो ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, अगर 4.5 हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस कोई नहीं होगा। ठीक है, अब ये कंज्यूमर सरप्लस 122.5 हो गया। अब प्राइस चूंकि टैरिफ लगेगा तो प्राइस 2 हो जाएगी, जब प्राइस 2 हो जाएगी तो ये कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। अभी ये देखते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए कंज्यूमर सरप्लस देखने के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 प्राइस है तो 2 से लेकर ये देखो इधर अभी अभी डिमांड कितनी है। ठीक है, ये वेलिंग टू पे कितना है, वेलिंग टू पे अभी ये वाला हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा वेलिंग टू पे। ठीक है, विलिंग टू पे। एक्चुअल पेमेंट कितनी है, एक्चुअल पेमेंट ये हो जाएगा, ये वाला एरिया, एक्चुअल पेमेंट ये, एक्चुअल पेमेंट ये और विलिंग टू पे ये। तो आसानी के लिए मालूम करने के लिए क्या कर लेंगे। ठीक है, अभी कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा, 2 प्राइस पे यूजुअली आपका 2 से लेकर 50 तक, 2 से लेकर 50 तक। ठीक है, 2 से लेकर 50 तक, चूंकि ये ट्राइंगल है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बाई 2। ठीक है, 100 बाई 2 क्या जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, एक मिनट। अच्छा, अभी कंज्यूमर सरप्लस मालूम कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी कितना होगा, तो ये देखें यहाँ पर वो 2 हिस्से बन जाएंगे, एक ये देखें ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा, ये विलिंग टू पे है। ठीक है, तो पहले ये रेक्टेंगल मालूम कर ले, रेक्टेंगल कितना है, 2 ज़रबे 50। ठीक है, अच्छा, तो ये रेक्टेंगल हो गया 2 into 50। अब ट्राइंगल करते हैं, तो ट्राइंगल कहाँ से, 2 से 4.5 तक है, तो ये कितना डिफरेंस आ गया, 2.5। और इसका वेट कितना है, 50 है, तो डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्चुअली पे कितना करता है, ये आ जाएगा 100, 100 प्लस 62.5। ठीक है, 100 प्लस 62.5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 160। ये को कुल हो गया 160। अब ये वेलिंग टू पे है और एक्चुअली पे कितना कर रहा है, वही एक्चुअली पे 100 कर रहा है, तो जब 100 निकालेंगे तो अभी कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 62.5। अभी कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 62.5 हो गया। ओके, जब प्राइस 1 है तो कंज्यूमर सरप्लस 142.5 हो गया, जब ये प्राइस 2 हो गई तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, 62.5 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लें, कंज्यूमर सरप्लस कितना डिक्रीज हो गया, डिफरेंस ले लेंगे तो ये आ जाएगा तकरीबन आई थिंक तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस में कितना डिक्रीज आ गया, 60 डिक्रीज आ गया। ओके, अब अच्छा देखें, अब यहाँ से आप सिंपली सिंपली अगर मैं इसको ड्रा कर सकूं तो देखें, तो ये मेरे पास डिमांड कर्व है। ठीक है, अगर ये 1 प्राइस है, 1 प्राइस, तो ये आपका कंज्यूमर सरप्लस था, ये सारा एरिया। ठीक है, जब प्राइस 2 हो गई तो अब आप कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया, ये वाला ये कंज्यूमर सरप्लस है, डिक्रीज कितनी आ गई, ये वाला पोर्शन डिक्रीज आ गया, ये वाला पोर्शन क्या है, ये डिक्रीज आ गया। ये यहाँ पर जो शेडेड है ना, तो ये डिक्रीज है। अगर इसको आप मालूम करना चाहें तो यहाँ से देखें, इधर यहाँ से ये देखो इधर, ये रेक्टेंगल बना दें, ये रेक्टेंगल बना दें। ठीक है, ये रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, ज़ाहिर बात है 50, इसका एरिया मालूम करना है इंटू 1, तो ये 50 आ गया। ठीक है, 50 ये, और ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर दें तो 50 से 70 20 आ गया, और इसका वेट कितना है 1, डिवाइड बाय, चूंकि ये रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो ये आ जाएगा कितना। ठीक है, ये आ जाएगा
10। तो कितना, इन दोनों को जमा कर लें तो ये कितना आ गया 60। 60 मेरे पास डिक्रीज आ गया कंज्यूमर सरप्लस में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरह मालूम करेंगे? प्रोड्यूसर सरप्लस देखें इधर, पहले जो है वो जब 0 से लेकर 20 यूनिट्स बेचता है तो कुल यहाँ देखें इधर वो कितना है 0, सॉरी ये हो जाएगा 0 to 20 डिफरेंस है, 20 इंटू ये 20 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये हो गया 40। ठीक है, अभी पहले कितना था 0 से लेकर 10 तक, पहले कितना था 0 से लेकर 10 तक, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 130 30 हो गया। ठीक है, तो सॉरी 10 अभी कितना डिफरेंस आ गया, प्राइस टैरिफ लगने के बाद 40 सरप्लस है और टैरिफ लगने से पहले कितना सरप्लस था, 10 सरप्लस था, तो 10 और 40 में कितना डिफरेंस है 30। तो जाहिर बात है यहाँ पर प्रोड्यूसर का सरप्लस इंक्रीज हुआ है। प्रोड्यूसर का सरप्लस क्या हो गया, टैरिफ लगने के बाद प्रोड्यूसर प्लस सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज हो गया। ठीक है ना, उसमें 30 इजाफा हुआ। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया ये कर ले तो ये क्या आ जाता है इजाफा। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ देखें इधर इस तरह भी, इसको भी इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 0 से लेकर 10 तक ये ट्राइंगल वो कर लें, ये देखें ये वाला एरिया ये रेक्टेंगल हो जाएगा ना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करो तो कितना एरिया है 1, इसका सॉरी लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 10 ज़रबे 1, ये इसकी एक लेंथ हो गई, ये 10 तो एक आ गया। ठीक है, और ये वाला एरिया देख लो, ये वाला एरिया ये वाला एरिया, तो ये कितना है, ये 10 से लेकर 20 तक ना, तो ये 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। ठीक है, और इंटू ये कितना हो गया 1। ठीक है, और डिवाइड बाय 2। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो पहले मालूम किया ना उसमें थोड़ी सी गलती है, ये 40 नहीं आ रहा। अच्छा ये हो गया ये 5, तो ये टोटल 15 हो गया। ये नहीं आ रहा, ये इसको देखें इधर, अच्छा ये 40 नहीं आ रहा, ये देखें इधर, ये इस तरह आ जाएगा। अच्छा ये 40 माइनस 10 जो कर लिया ना, ये 30 जो आंसर आ रहा था ये इंक्रीज इन रेवेन्यू है ऑफ प्रोड्यूसर, ये 30 इंक्रीज इन रेवेन्यू आया है। और सरप्लस जो है ना वो है 15 ये वाला एरिया, ये। ठीक है, इस एरिया को मालूम करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। ये क्या तरीका है, ये आ गया मेरे पास 10 इंटू 1, ये 10 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है 1, तो ये 10 आ गया। और फिर अभी ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में कितना है, ये 1 आ गया और ये कितना है। ठीक है, ये वाला इस बाजू ले लें तो ये कितना है, ये भी 10 है, डिवाइड बाय 2 कर लें तो ये कितना आ गया 10 प्लस 5 15, ये क्या आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। क्या आ गया 15 प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस आ गया, ये इफेक्ट है ऑफ टैरिफ। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कर गया और कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज कर गया।